अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये इंग्लिश एरर करेक्शन की प्लेलिस्ट का 5वां लेक्चर है। इसमें भी हमने सारे जितने भी एरर करेक्शन के टाइप्स हैं उनमें से मिला के एरर करेक्शन रखे हैं। अच्छा, एक और फैक्ट मैं यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले कि हमारी 4 वीडियोस जो गुजर चुकी हैं उनमें से रिपीटेशन कुछ भी नहीं है। चारों में कोई भी रिपीटेशन नहीं है आपस में। ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिपीटेशन हुई तो 1 या 2 सेंटेंसेस रिपीट होते हैं। वो इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि अगर डिफ़िकल्ट है तो आपको चीज़ें समझ आ जाएँ। तो आज का लेक्चर भी इसी तरह होगा कि रिपीटेशन इंशाल्लाह नहीं होगी, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सारे टाइप्स के और एक एक क्वेश्चन हर तरह की कैटेगरी में से आप अपने जहन से गुजार लें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा जी, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि जी आई लेड इन बेड फॉर 3 आवर्स। यहाँ पे वर्ब की मिस्टेक है। लेड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। वर्ब है हमारे पास लाई। लाई का जो सेकंड फॉर्म है वो है ले। तो यहाँ पे ले आना चाहिए था। देखें एरर करेक्शन कैसे होगा। आंसर है हमारे पास आई ले इन बेड फॉर 3 आवर्स। ठीक है, लेड जो है हमारे पास थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे होता अगर हेड फिर ये जुमला सही होता, पर लाए का सेकंड फॉर्म ले है जो यहाँ पे प्लेस होगा। ये हमारे पास रूल आ गया। आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास सेंटेंस है नाइदर ही कम्स नॉर ही राइट्स। अब यहाँ पे आपको ये रूल मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई भी नेगेटिव आपका वर्ड आ जाएगा, सबसे पहले स्टार्ट अगर नेगेटिव वर्ड से होगा कोई भी सेंटेंस, तो क्या होगा कि ये वर्ड आप अपने साथ इन्वर्जन कैरी करेगा। इन्वर्जन हम इसको कहते हैं कि जी हेल्पिंग वर्ब यहाँ से उठ के नाइदर के साथ आ जाएगा, तो इन्वर्जन कहते हैं इसको। इन्वर्स हो जाता है सेंटेंस। तो नाइदर यहाँ पे आ जाएगा, नाइदर डज ही कम नॉर डज ही राइट। तो एक तो इसकी करेक्ट फॉर्म ये बन जाएगी। एक और हमारे पास सॉल्यूशन है इसको ठीक करने का कि हम सिंपली लिख दें जी कि ही नाइदर कम्स नॉर राइट्स। तो यहाँ पे जी हम झगड़ा ही मुका देते हैं कि हमने इन्वर्जन को ख़त्म करके हम जो नाइदर है उसको अंदर लेके आए, तब ये सेंटेंस सिंपल हो गया और इजी हो गया। इस तरह से भी हम करेक्ट कर सकते हैं इनको। यहाँ पे नहीं दिया हुआ करेक्ट फॉर्म, इसलिए मैंने आपको दोनों जो है लिख के बता दिए। देन हमारे पास क्वेश्चन है जी बोथ शाहिद एज वेल एज खालिद आर हैप्पी। तो यहाँ पे पहले भी हम ये एरर कर चुके हैं कि जी बोथ के साथ ये काफ़ी चीज़ें मिला के दे देते हैं, पर बोथ हमेशा एंड को कैरी करता है। बोथ एंड एंड का पेयर बना हुआ है और ये कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता, कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है। तो बोथ के साथ यहाँ पे एज हो, एज वेल एज हो या कोई भी और चीज़ हो तो नहीं आएगी। तो बोथ शाहिद एंड खालिद आर हैप्पी, ये हमारी करेक्शन हो जाएगी। बोथ शाहिद एंड खालिद आर हैप्पी, ये हमारे पास रूल आ गया। और आगे बढ़ते हैं। ओके जी, हमारे पास सेंटेंस है देयर आर मेनी पुअर्स इन लाहौर। अब यहाँ पे पुअर से लेके मिस्टेक है हमारे पास मैनी पुअर्स। देखें, जब भी स्टार्ट में हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में पुअर आएगा तो हमने हमेशा उसके साथ आर्टिकल लगाना है, क्योंकि ये पूरे कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि जी सारे के सारे गरीब। इसी तरह रिच अगर स्टार्ट में आएगा सेंटेंस के तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रिच। तो यहाँ पे पूरी कैटेगरी की बात हो जाएगी कि जी दुनिया में जितने भी अमीर हैं उनकी बात हो रही है। पर यही दो वर्ड अगर सेंटर में आ जाएंगे तो हम क्या करते हैं कि जी इसको एडजेक्टिव कंसीडर करके इसके साथ आगे नाउन लाजमी बिठाते हैं। तो इस केस में आप नाउन कोई भी बिठा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है देयर आर मेनी पुअर पीपल इन लाहौर। यहाँ पे पर्सन बिठा लें, कुलीग्स बिठा लें, जो भी हम नाउन बिठा लें अपने हिसाब से। तो पुअर हमेशा एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो। ये एक एरर आता है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, देन हमारे पास मैनी और मच की एरर्स आती हैं काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे एक सेंटेंस आपको आपके सामने है, यू हैव मेनी वर्क्स टू डू। जहाँ पे भी आपके पास सीएसएस में खास करके मैनी आए या मच आए तो आपने मच भी रख के देखें उस सेंटेंस में और मैनी भी रख के देखें। अगर आपको कोई और एरर नहीं मिलती तो उम्मीद है कि यही एक एरर होगा। तो यहाँ पे मच आएगा, यू हैव मच वर्क टू डू। यहाँ पे क्यों आएगा मच, क्योंकि वर्क्स जो है वो हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता, इसलिए हमने इसको यहाँ पे वर्क कर दिया।
और वर्क करने के बाद जाहिर है हम मर्ज करेंगे, क्योंकि ये एक क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। तो मैनी जो है हमारे पास काउंटेबल के लिए यूज होता है, और वर्क जो है वो हमारे पास अनकाउंटेबल है। तो पहले तो हमारे पास ये मिस्टेक बनती है कि जी वर्क से हमने वर्क करना है, और फिर मैनी नहीं आएगा और यहाँ पे मच आएगा। चलें जी आगे देखते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन है, आवर चेयरमैन एंड फ्रेंड हैव स्पोकन टू अस। अब यहाँ पे एक ही बंदे की बात की जा रही है, जो इनका चेयरमैन भी है, चेयरपर्सन भी है और फ्रेंड भी है। इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं हो सकता, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब के हिसाब से हैज आएगा। तो हमारा करेक्ट फॉर्म जो बन जाएगा वो बन जाएगा, आवर चेयरमैन एंड फ्रेंड हैज स्पोकन टू अस। यहाँ पे रूल डिफाइन हो गया। नेक्स्ट। अच्छा जी, हमारे पास सेंटेंस है, प्लीज गिव मी सिजर्स। तो कन्फ्यूजन ये होती है कि सिजर्स जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि ए आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा ये भी हमने डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर हो जाता है, गिव मी अ पेयर ऑफ सिजर्स। सिजर्स कभी भी अकेला नहीं होता, यहाँ पे पेयर ऑफ सिजर्स होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ से ए में हटा देंगे या फिर यहाँ से एस हटा देंगे, पर यहाँ पे राइट आंसर ये है कि पेयर ऑफ सिजर्स आता है हमेशा। आगे मूव करते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और सेंटेंस आता है, माई स्पेक्टेकल्स इज ओल्ड। स्पेक्टेकल्स यानी गॉगल्स को कहते हैं या हमारे चश्मे को कहते हैं। तो ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, जैसे पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ ट्राउजर्स हमारे पास यहाँ पे स्पेक्टेकल्स होते हैं। तो ये इसको हम पेयर नहीं बुलाते, पर ये स्पेक्टेकल्स हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए प्लूरल वर्ब कैरी करता है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन जाएगा, माई स्पेक्टेकल्स आर ओल्ड। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने सोचा आपको रिवाइज करवा दूँ। तो हमारा जो करेक्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा, देयर आर अ लॉट ऑफ फिश इन द रिवर। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे सेंटेंस है, 10 माइल्स आर अ लॉन्ग वे। यहाँ पे 10 माइल्स जो है वो कंसीडर हमें करना है कि जी क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के हिसाब से हमने वर्ब को एडजस्ट करना है। तो माइल्स जो है वो आपका एक मेजरिंग यूनिट है। मेजरिंग यूनिट हमेशा, अगर हम नंबर लिखा होता है तो हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कि 10 माइल होगा, हमेशा होगा तो 10 माइल्स, 3 माइल्स, इसी तरह 2 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, इसी तरह मीटर्स में अगर आ जाएं हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा जो भी होगा। 10 पाउंड्स हो गया, डिफरेंट चीज़ें जो भी मेजरिंग यूनिट होते हैं। यहाँ पे हम पर कंसीडर जो करते हैं उसको उसको कंसीडर करते हैं सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से हम वर्ब को पुट करते हैं। देखें कैसे, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग वे। अब यहाँ पे मीटर होता आपका तब भी सेम होता, यहाँ पे सिंगल हम कंसीडर करते। यहाँ पे पाउंड होता तब भी सेम होता, स्टोन होता तब भी हम करते। तो हमेशा जो मेजरिंग यूनिट होगा उसके आगे नंबर कोई डिफाइन किया होगा तो हम उसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे और सिंगुलर के हिसाब से वर्ब कैरी करेंगे। अच्छा जी, देन हमारे पास सेंटेंस है, इट इज हिम हु आर नॉट ट्रस्ट वर्दी। यहाँ पे दो मिस्टेक्स हैं, एक तो हिम की आ गई और फिर आ गई यहाँ पे आर की। देखें किस तरह ये रेक्टिफाई होगी। इट इज ही हु इज नॉट ट्रस्ट वर्दी। पहले तो जी आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म रखना था, दूसरा इस सब्जेक्टिव फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको वर्ब रखना था। तो ये दो मिस्टेक्स थी यहाँ पे। आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये इसी का वर्जन है एक। यहाँ पे सेंटेंस है, इट इज आई हु इज टू ब्लेम। अब यहाँ पे आए तो इसने सब्जेक्टिव केस बिल्कुल ठीक लगाया है, पर इसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब नहीं लगाया। तो यहाँ पे आई का वर्ब होगा जी एम। इट इज आई हु एम टू ब्लेम। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है पर करेक्ट फॉर्म इसकी यही है। यहाँ पे रूल आ गया आपका। आगे चलते हैं। देन हमारे पास सेंटेंस है, ओपन द नॉट। अब नॉट जो है वो अब हमेशा अपने साथ कैरी करता है अनटाई। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म आ जाएगी आपके पास, अनटाई द नॉट। ओपन द नॉट कोई सेंटेंस नहीं होता, कहीं पे भी अगर लॉन्ग सेंटेंस भी दिया हो उसमें ओपन द नॉट होगा, तो आपने वहां पे अनटाई को रिप्लेस करना है। ओके जी, देन हमारे पास है, लुक दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। अब जो लुक है यहाँ पे सर्च की मीनिंग देना चाह रहे हैं, और हमें पता है कि जी फ्रेजल वर्ब है एक जो है लुक अप। लुक अप का मतलब होता है सर्च। अब ये कहना ये चाह रहा है कि जी सर्च दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, तो इसलिए यहाँ पे हम लुक अप कर देंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा, लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। देन हमारे पास सेंटेंस है,
आई हैंग्ड द पिक्चर ऑन द वॉल। यहाँ पे हैंग की जो पास्ट फॉर्म है वो है हमारे पास हंग। तो यही एक मिस्टेक है। काफ़ी लोगों को जो है वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म्स याद नहीं होती, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका होता है यूज़ किए हुए। तो यहाँ पे इसलिए रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पे आंसर आ गया आपका, आई हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। हमारे पास सेंटेंस है जी, ऑल दो ही इज़ ओल्ड बट ही इज़ स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे आपने अगर ऐसे में भी देखा होगा कि आपको टीचर्स बताते होंगे कि जब भी आल दो या दो से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आगे कुछ भी नहीं रखना। काफ़ी जगहों पे येट रखा जाता है, पर येट भी गलत है, कुछ भी नहीं रखा जाता, सेंटेंस में नहीं आता। दूसरी इसकी लॉजिक ये है जी कि रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे भी स्टार्ट में आपने दे दिया, यहाँ पे भी स्टार्ट में दे दिया, तो दोनों में से एक को आपने कैरी करना है, एक को आपने रिमूव करना है। कोई भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम बट को रिमूव करते हैं, आल दो के साथ हमें सेंटेंस अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा, आल दो ही इज ओल्ड ही इज स्ट्रॉन्ग। अच्छा जी। देन हमारे पास एक सेंटेंस है, आई होप टू ऑब्टेन एन एम्प्लॉयमेंट इन दिस फर्म। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जी आर्टिकल की मिस्टेक है। अब आपको ये लग रहा होगा जी कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो वॉवेल के साथ शुरू हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एन पुट किया है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। पर ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। तो यहाँ पे एन को ख़त्म कर देंगे और हमारा जुमला ठीक हो जाएगा। आई होप टू ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट इन दिस फर्म। एक और सेंटेंस देखते हैं, आर्म्स वाज गिवन टू द पुअर्स। जी ज़कात गरीबों को दी गई। अब यहाँ पे आर्म्स जो है हमारे पास हमेशा ये प्लूरल में होता है और इसी तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये अपने साथ वर्ब कैरी करता है प्लूरल के हिसाब से, क्योंकि ये प्लूरल वर्ड है। तो यहाँ पे आ जाएगा, आर्म्स वर गिवन टू द पुअर। हमारे पास सेंटेंस है जी कि हेयर हिज हेयर आर वाइट। अब यहाँ पे देखें कि हेयर हमेशा प्लूरल फॉर्म इसका हेयर ही है। हाँ, एक और केस है यहाँ पे, जब हमारे पास हेयर्स होता है, लिखा होता है जी कि ही हैज 5 हेयर्स, 5 वाइट हेयर्स इन हिज हेड। तो जी इसके जो है सर में 5 सफेद बाल हैं, वहां पे आपका हेयर्स आएगा, प्लूरल आएगा, एस आएगा। ठीक है, वहां पे तो ठीक है। पर अगर आप पूरे बालों की बात करते हैं तो यहाँ पे हेयर ही आएगा। और मजे की बात यह है कि सारे हेयर प्लूरल हो के भी ये अपने साथ सिंगुलर आपका वर्ब कैरी करेगा। यहाँ पे आएगा जी, हिज हेयर इज वाइट। ये एक एक्सेप्शन है, ये एक केस डिफरेंट है हेयर के मामले में, तो ये आपको इसी तरह याद करना पड़ेगा, कोई इस तरह से एज अ रूल नहीं है। यहाँ पे देखें, जो मैं सेंटेंस कहना चाह रहा था वो यहाँ पे है, ही हैज 4 ग्रे हेयर ऑन हिज हेड। अब यहाँ पे 4 बालों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम एस लगाएंगे लाजमी, और यही हमारी यहाँ पे मिस्टेक है। सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा अगर हम ये ठीक कर देते हैं, ही हैज 4 ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है, हैव यू पैक्ड योर लगेजेस। अब जी हमारे पास मिस्टेक ये है कि लगेजेस जो है वो कोई वर्ड होता ही नहीं है। लगेज का प्लूरल भी लगेज ही होता है, लगेज का सिंगुलर भी लगेज होता है। जैसे मैंने आपको बताया, फिश है हमारे पास, शीप है हमारे पास, और हमारे पास जी हमने अभी अभी हेयर देखा था। और इस तरह से काफ़ी वर्ड्स और हैं जो जिनकी मिस्टेक्स आती हैं। यहाँ पे वो फिशेस कर देते हैं, शीप्स कर देते हैं, हेयर्स कर देते हैं, और इस तरह से सिंगुलर को प्लूरल की मिस्टेक आती है हमारे पास। तो लगेज भी उन्हीं में से एक है। देन हमारे पास सेंटेंस है, प्लीज एक्सक्यूज दी ट्रबल्स। अब यहाँ पे एक्सक्यूज की जा रही है ट्रबल के लिए। तो जी ट्रबल्स को हमने प्लूरल क्यों बनाना है, यहाँ पे कोई नीड नहीं है प्लूरल बनाने की। हम इसको सिंगुलर रखेंगे तो भी ये सेंटेंस ठीक है, प्लीज एक्सक्यूज द ट्रबल। ठीक है, इस तरह के भी सेंटेंसेस आते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, काफ़ी सेंटेंसेस में जब भी ट्रबल आएगा ना आपका, तकरीबन ऐसे समझे कि सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ट्रबल्स किसी किसी कंडीशन में आता है और रेयर है बिल्कुल। यहाँ पे भी देखें, ही टुक ट्रबल्स टू अचीव दिस पर्पस। यहाँ पे भी यही मिस्टेक है कि जी ट्रबल्स प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा, ट्रबल सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ही टुक ट्रबल टू अचीव दिस पर्पस, क्योंकि ये खुद ज़्यादा ट्रबल्स की बात करता है, तो इसको प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही कैटेगरी के हमारे पास ट्रबल्स हैं, तो वो ट्रबल हो जाएगा। अगर अलग अलग कैटेगरीज के ट्रबल होंगे तो हम उसके साथ एस लगा देंगे, ताकि पता चले कि जी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर रहा है। जैसे बात की जाए अगर कि जी
अली जो है वो 3 जॉब्स करता है, मॉर्निंग में एक, इवनिंग में एक और नाइट में एक। तो बात की जाए कि जी कि उसके ट्रबल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हम हमें यहाँ पे समझ आ रहा है कि जी ये इन तीनों ट्रबल्स की अलग अलग बात कर रहा है, पर यहाँ पे एक ही कैटेगरी की ट्रबल है, इसलिए यहाँ पे ट्रबल ही आएगा। देन हमारे पास जी एक सेंटेंस है, दिस ट्री बियर्स नो फ्रूट्स। अब यहाँ पे एक सेंस वाली बात है कि जी एक ट्री एक ही काइंड का फल पैदा करती है। अगर मैंगो का है तो मैंगो, अगर बनाना का है तो बनाना, और इसी तरह से जो भी हुआ तो वो सिंगल कैटेगरी होगी। तो अगर सिंगल कैटेगरी को हम शो करते हैं तो कभी भी हम अपने नाउन को प्लूरल नहीं लेके जाते। हम इसका एस काट देंगे और हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, दिस ट्री बियर्स नो फ्रूट। फ्रूट का प्लूरल फ्रूट्स ही होता है, पर यहाँ पे फ्रूट्स लिखने का मतलब ये है कि जी एक ट्री में काफ़ी किस्म के फ्रूट्स हमारे पास आ रहे हैं, जबकि ये गलत बात है, एक ट्री में एक ही किस्म के फ्रूट होते हैं। तो हम यहाँ पे इसको सिंगुलर कर देंगे। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे भी हमारे पास एक सेंटेंस है जिसमें वैसे तो कोई ऐसा बड़ी मिस्टेक नहीं है, पर इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम्स में। आप देखें यहाँ पे एक बेसिक छोटी सी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि जी स्टडी जो होता है वो कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं होता इस केस में। देखें, रोशन हैज़ गॉन टू लंदन फॉर फर्दर स्टडीज़, या हम कहते हैं कि जी इकबाल जो है वो फर्दर स्टडीज़ के लिए म्यूनिक यूनिवर्सिटी गया, या जो भी हम कहते हैं, ठीक है, कायद अज़म फलां जगह गया। तो जब भी हम इस तरह की बात करेंगे तो स्टडी जो होगा वो सिंगुलर फॉर्म में नहीं आएगा, स्टडी हमेशा आप अपने प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, रोशन हैज़ गॉन टू लंदन फॉर फर्दर स्टडीज़। अच्छा जी, हमारे पास सेंटेंस है, हिज मेरिट्स आर एक्सेप्शनल। जी उसकी खूबियां जो हैं वो किसी से मैच होने वाली नहीं है, अनयूजुअल है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरिट्स जो है वो कभी भी प्लूरल नहीं आएगा इस सेंस में। यहाँ पे आएगा जी कि हिज मेरिट इज एक्सेप्शनल, कि जी इसकी जो खूबी है। अब यहाँ पे मेरिट एक ही बंदे की खूबियों की बात कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको काट दिया है। यहाँ पे सेंस सेम है हमारे पास। जब भी कैटेगरी डिफरेंट होती है तभी हम प्लूरल करते हैं, अगर एक ही कैटेगरी की बात की जाए तो हम उसको सिंगुलर रखते हैं। देखें जी, आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस है, ही परचेज्ड अ पेयर ऑफ सॉक। अब यहाँ पे क्लियरली मिस्टेक है, हमारे पास सॉक्स आना चाहिए था। पेयर ऑफ ट्राउजर्स होता है, पेयर ऑफ सॉक्स होता है, इस तरह से पेयर ऑफ ऑक्सन होते हैं। और इस तरह से जो भी पेयर्स होते हैं हमेशा हम उसके आगे वाले जो नाम लिखते हैं वो प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ही परचेज्ड अ पेयर ऑफ सॉक्स। ओके जी, सिंगुलर प्लूरल की हम मिस्टेक्स देख रहे थे। यहाँ पे एक और हमारे पास सेंटेंस है, क्वेश्चन है हमारे पास कि जी द ऑर्डर वाज इशूड बाय द कमांडर। अब यहाँ पे जब भी कोई ऑर्डर अपना इशू करता है तो हम ऑर्डर नहीं लिखते, हम ऑर्डर्स लिखते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होती हैं हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, द ऑर्डर्स वर इशूड बाय द कमांडर। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये काफ़ी जगहों पे रिपीट होती है, ये हमने एफपीएससी के समझे काफ़ी सारे पेपर्स में इसी तरह का सेम सेंटेंस देखा है हमने। तो ये मिस्टेक भी आप जहन में बिठा लें। ओके जी, हमारे पास एरर है, वी हैड सेवरल डजन्स ऑफ एग्स। अब यहाँ पे पढ़ने में तो बिल्कुल ठीक है, पर मैंने आपको एक रूल बताया था पहले भी कि जी जब भी कोई भी हमारे पास आइटम होगा, आइटम के बैक पे हमने कोई भी मेजरिंग यूनिट लिखा है, तो मेजरिंग यूनिट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, क्योंकि ये एज अ एडजेक्टिव एक्ट कर रहा है, एज अ नाउन एक्ट नहीं कर रहा। तो एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं बनाते। तो यहाँ पे ऑफ भी कट जाएगा, हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा, वी हैड सेवरल डजन एग्स। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर होता जी के 5 किलोमीटर डिस्टेंस, तो किलोमीटर डिस्टेंस में एस आखिर में नहीं लगाते, हम किलोमीटर लिखते हैं। या 5 मीटर्स लिखें तो मीटर ही लिखते हैं, 5 मीटर डिस्टेंस, मीटर्स नहीं लिखेंगे हम, ये मीटर्स गलत हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है, दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स नॉट ऑफ स्टोन्स। अब यहाँ पे देखें, ब्रिक्स तो जी एक सिंगुलर यूनिट्स होते हैं और हमने इस तरह से जोड़नी होती हैं, ठीक है, इसलिए ब्रिक्स हमारे पास प्लूरल फॉर्म में बिल्कुल ठीक है। पर स्टोन्स का हमारे पास यहाँ पे मसला है कि जी स्टोन यहाँ पे मटेरियल की बात कर रहा है,
इसलिए हमें स्टोन को सिंगुलर करना लाजमी पड़ेगा। तो हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स नॉट स्टोन, क्योंकि स्टोन यहाँ पे एक मटेरियल है, एक पूरी कैटेगरी है। जब भी कैटेगरी की बात होगी तो हम इसको सिंगुलर रखेंगे। ये हमने आज काफ़ी सारी एरर्स इस पे देख चुके हैं। देन हमारे पास सेंटेंस है आई रेन 5 माइल्स रेस। सेम मिस्टेक है हमारे पास। एक हमारे पास यहाँ पे आइटम है, आइटम के लिए हमारे पास यहाँ पे जी आपके पास मेजरिंग यूनिट है, और मेजरिंग यूनिट से पहले हमारे पास नंबर है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो बिल्कुल ठीक है कि जी मेजरिंग यूनिट और यहाँ पे न्यूमेरिकल के बीच में या अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन आना लाजमी था। ठीक है, ये एक चीज़ ठीक है। पर आपको मैंने बताया कि जी यूनिट जो है वो कभी भी प्लूरल नहीं होगा। तो एस का यहाँ पे एस की यहाँ पे मिस्टेक है, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई रेन 5 माइल रेस। तो यहाँ पे आज के हमारे सेंटेंसेस खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।